आज का हमारा विषय है कि दुख से छुटकारा कैसे पाए। हम अपने सामाजिक जीवन जीते हुए, व्यवहारिक जीवन जीते हुए अनेक दुखों का सामना करना होता है हमें। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, सांसारिक दुख है। इन सारे दुखों का हमें हर रोज कुछ ना कुछ सामना करना ही पड़ता है। हम अपने दुख से दूर होने के लिए, उसे मुक्ति पाने के लिए हम कुछ ना कुछ रास्ता अपनाते ही है, क्योंकि संसार में हर एक प्राणी अपने दुखों से मुक्त होने की आकांक्षा रखता है, अपने दुखों से पूर्णतया मुक्त होने का प्रयास करता है। जैसे ही किसी प्राणी ने इस संसार में जन्म लिया, तो वह इसी मार्ग पर रहता है कि मैं सुखी कैसे हो जाऊं। तो व्यवहारिक तौर पर व्यक्ति प्रयास करता है कि मैं धन कैसे कमाऊं, धन है तो मेरे पास प्रसिद्धि कैसे आए, लोग मेरा आदर सम्मान सत्कार कैसे करें, मैं अखबारों में या फिर टीवी चैनल्स पर कैसे फेमस हो जाऊं, इसके लिए वो प्रयास करता है। और ऐसे व्यक्ति है कि जिनके पास धन नहीं है, निर्धन है, या यूं कहे कि ऐसे व्यक्ति है कि जो धन कमाने में लगे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगे हैं, और काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वह भी एक दुख है और उसको दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक हम सारा जो प्रयास करते हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं। चाहे वो अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना हो, चाहे वह अपने स्वयं के सुख के लिए, मानसिक तथा शारीरिक सुख के लिए प्रयास करना हो। तो ये व्यक्ति तथा ये समस्त संसार में समस्त प्राणी जो है वो इसी प्रकार में लगे हुए हैं, इसी मार्ग पर लगे हुए हैं। लेकिन खास करके मनुष्यों की बात आती है, प्राणी तो बेचारे अविद्या में हैं ही, उनमें प्रज्ञा क्या है, विवेकता क्या है, इनका अभाव होता है। लेकिन एक मनुष्य होने के नाते व्यक्ति वही प्रयास करता है, किसी सत्संग में जुड़ जाता है क्योंकि वो दुखी है, किसी बाबा महाराज गुरु भिक्षु के पास जाता है क्योंकि वो दुखी है, उनसे उपदेश ग्रहण करता है, धर्म ग्रंथ पढ़ता है, अपने पवित्र धर्म ग्रंथ। और केवल मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो केवल किसी धर्म या संप्रदाय तथा दर्शन शास्त्र को मानते हैं। मैं उन्हीं लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति नास्तिक है। आजकल की भाषा में नास्तिक कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी देवी देवता तथा किसी भी धर्म, जो भी कुछ चलता है उस पर वो विश्वास नहीं रखता है, उसके अपने कुछ स्वयं के कुछ मूल्य होते हैं, उसके आधार पर वह अपने अपना जीवन चलाता है, उस प्रकार से अपनी जीवन प्रक्रिया चलाने की वो कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक है, उस पर आगे जाकर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आस्तिक हो या नास्तिक हो, ये दोनों भी व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं अपने दुखों से मुक्त होने के लिए। चाहे वो मानसिक हो, जैसे उदाहरण से समझे कि मेरा सर दर्द दुख रहा है, ऐसी कई बीमारी है कि जो अनेक सालों से चलती आई है और वो दूर ही नहीं हो रही है। चाहे हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं, किसी स्पेशलिस्ट के पास गए हैं, किसी चिकित्सक के पास गए हैं, लेकिन वह जो बीमारी है वो दूर ही नहीं हो रही है। तो हम एक रास्ता अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं कि किसी गांव में कुछ ऐसे बाबा महाराज जो भी है जो बैठे हुए हैं, उनके पास जाओ, वो कुछ मंत्रा करते हैं, जाप करते हैं, आपका दुख दूर होगा। ये भी दुख दूर करने का प्रयास का एक मार्ग अपनाते हैं। दूसरा मार्ग अपनाते हैं कि अपने ही जो भी कुछ अपना जीवन चलता है उसमें कुछ ऐसे क्रियाकलाप करो कि उसके आधार पर व्यक्ति सब भूल जाए। तो क्या क्रियाकलाप है? नशा पता का सेवन करना, और
ड्रिंक करना, शराब का सेवन करना, मद्य का सेवन करना, सिगरेट का सेवन करना, तो व्यक्ति कुछ घंटों के लिए ऐसा लगता है कि उसे छुटकारा मिला, लेकिन फिर 2-4 घंटे के बाद फिर दूसरा दिन होता है तो वही दुख उसके बार बार पीछे चलता है। तो क्यों नहीं दुख से मुक्त हो रहे हम? ऐसी क्या चीज़ है कि वो हमें दुख से मुक्त होने के लिए रोक रही है? क्यों हमने इतने खुद को एक धार्मिक होने के नाते, या फिर हमने अपने खुद के ऊपर लेबल लगाने के नाते, या मैं सुबह रोज उठता हूँ, मैं देवी देवता इष्ट देवताओं की पूजा करता हूँ, मैं बुद्ध की पूजा करता हूँ, मैं बोधिसत्वों की पूजा करता हूँ, मेरा जो आराध्य दैवत है, मैं इस जाति तथा संप्रदाय से हूँ, तो एक विशेष जाति तथा संप्रदाय में जो इष्ट देवी देवता है जो भी है उनकी पूजा करता है व्यक्ति, धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, और कुछ बड़े बड़े सेशन भी अटेंड करता है कि कोई व्यक्ति है कि जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज बताता है, कि जिसके पास भरघोस ज्ञान का संभार है और वो लोगों को बता रहा है। फिर भी मन ही मन उस व्यक्ति को ऐसे लगता है कि मेरा कहीं तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा छूट रहा है, नहीं तो बदलाव क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने इतने बड़े बड़े आचार्यों के पास जा कर के मैंने कुछ ऐसे शब्द सुने, मैंने कुछ उपदेश सुने, मैं खुद को एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ जो अ, एक एजुकेटेड हूँ, मुझे सब समझ में आता है, मैं एक सामाजिक वास्तविकता जानने वाला व्यक्ति हूँ। ऐसे भी व्यक्ति हैं, लेकिन हम एक ज्ञान के संभार माने ज्ञान इतना हासिल करने के पश्चात भी हम दुखी क्यों हैं? क्या राज है दुख से मुक्त नहीं होने का? तो दुख से मुक्त नहीं होने का राज है अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं? कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे आंखों के सामने, चित्त में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति होश ही नहीं है। माने अच्छा और बुरा ये जो हो रहा है उसके प्रति हमें होश ही नहीं है, उसे कहते हैं अविद्या। ऐसे कई व्यक्ति है समाज में, उनको ये पता है कि जो भी वो कुछ कर रहे कुछ तो गलत कर रहे हैं, उनके मन को भी पता होता है, लेकिन फिर भी मजबूरन उनको करना पड़ता है। तो उनको पता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन हम यहाँ ऐसी बात करेंगे कि दुख जो है उस दुख से मैं मुक्त क्यों नहीं हो रहा हूँ? मैंने इतने सत्संग सुने, मैंने इतने प्रवचन सुने, मैंने इतने उपदेश सुने, क्योंकि दुख की जो निर्मिति है, दुख निर्माण कहाँ से होता है? दुख निर्माण होता है चित्त से। माने चित्त का ही पूरी तरह से हमें नष्ट नहीं करना है, उसका उद्गम कहाँ होता है? भीतर होता है। तो 3 प्रकार के दुख हैं। दुख दुखता है, विपरिणाम दुखता है, संस्कार दुख है। तो दुख दुखता माने सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, वो व्यक्ति को पता चलता है। विपरिणाम दुख माने ऐसी चीज़, ऐसी घटना कि जिसके संपर्क में आने के बाद हमें लगता है कि ये चीज़ हमें लेनी चाहिए। जैसे हमने एक अच्छी गाड़ी खरीद ली, तो उस गाड़ी की मरम्मत करना, उसे देखना, तो वो भी एक दुख ही है। गड्ढा आए तो अच्छे से चलाना, कहीं टूट ना जाए, उसके व्हील्स होते हैं, चक्के हैं, उसकी कांच है, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना, तो ये जो दिखता है सुख, लेकिन उसमें विपरिणाम उसका दुख में आता है। सांस्कारिक दुख जो है वो बहुत ही सटल लेवल का होता है, अनेक जन्मों से व्यक्ति वो करता आता है, तो उसके कारण को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन साधक जब आगे आगे पहुंचता है तो ये सारी चीज़ें वो जानता है। तो दुख से मुक्त होने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि विवेकता होना और प्रज्ञा होना। और विवेकता तथा प्रज्ञा के आधार पर ही व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। क्यों हम इस संसार में जन्म ले लिया? क्यों हम इस दुख से मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जिनके संपर्क में आने के बाद आपको लगेगा कि यही व्यक्ति है क्षमा कीजिए, यही व्यक्ति है
कि मुझे दुख से दूर कर सकता है। इसी व्यक्ति में कुछ ऐसा ज्ञान है कि जो हमें मुक्त करा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं है कि उस व्यक्ति में जो भी ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। वो किसी का ज्ञान उसने उस किताबों में लिखा है और वही किताबें वो पढ़ के बता रहा है, और कुछ नहीं है उसमें, और उसके अलावा कुछ नहीं बता रहा है। हम भी कुछ किताबें पढ़ते हैं, आपको बताते हैं एक अच्छा है कि ऐसे ऐसे मार्ग है, मुक्ति का मार्ग इस प्रकार से है, ये देखो विवेकता है, ये प्रज्ञा है, इस प्रकार से अभी आपको चलना है। तो ये परोक्ष ज्ञान हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञान जिसे कहते हैं, अपने भीतर प्रत्यक्ष ज्ञान को जगाने के लिए हमें चित्त को बहुत समता से रहना होगा, बहुत समत्व भाव से वहां पर स्थिर करना होगा। जब चित्त स्थिर होता है तो शांत होता है, और शांत होता है तो व्यक्ति अपने चित्त में से निकलते हुए विकारों को भी देखता है, जैसे राग है, द्वेष है, आसक्ति है, मोह है। इससे ये धार्मिक शब्द नहीं है, राग, आसक्ति, मोह। ये कोई पीठासन पे बैठे हुए व्यक्ति नहीं हूं मैं कि मैं आपको बहुत धार्मिक प्रवचन दे रहा हूं। लेकिन इस बात को समझे कि दुख कैसे निर्माण होता है, वैज्ञानिक ढंग से हम समझते हैं इसे। तो उसे बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया। प्रतीच्य समुत्पाद, कार्य कारण भाव। और उस प्रतीत्य समुत्पाद को व्यक्ति कैसे जानता है, अपने दुख से कैसे मुक्त हो सकता है, तो उसका आधार है अपनी प्रज्ञा को जगाना। प्रज्ञा कैसे जगाते हैं? ध्यान के आधार पर। भले ही आपने बड़े बड़े आचार्यों के साथ, बड़े बड़े संतों के साथ बैठे हैं, उनका आशीर्वाद भी लिया होगा, उनसे ये कामना भी की होगी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैं सभी दुखों से मुक्त हो जाऊं, ऐसे भी कामना करते हैं। और वो आशीर्वाद भी देते हैं, उनमें बेचारों में है वो करुणा है, वो मैत्री है। लेकिन सिर्फ केवल आशीर्वाद देने से, या फिर किसी की पूजा अर्चना करने से, या फिर किसी सत्संग से जुड़ने से हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा व्यक्ति की जो ध्यान साधना का मार्ग बताए, और ऐसी ध्यान साधना का मार्ग जिससे व्यक्ति संपूर्ण रूप से चित्त को स्थिर करे, और स्थिर करते हुए वह अपने दुखों से मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम समझे कि जब व्यक्ति ऐसे चित्त से मुक्त होना चाहता है, इससे दूर होना चाहता है, तो उसके लिए प्रज्ञा का आवश्यक है, प्रज्ञा का सहारा आवश्यक है। चित्त में दुख उत्पन्न होता है, चित्त में राग उत्पन्न होते हैं, चित्त में मोह उत्पन्न होता है, उससे हमें पूरी तरह से बाहर निकलना है। तो उसके लिए ध्यान साधना है। और ध्यान साधना क्या है? शमथ। शमथ माने क्या? चित्त को स्थिर रखना। और विपश्यना का अर्थ क्या है? चित्त में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको समता भाव से देखना, जैसा है वैसा उसको समता भाव से देखना। तो शमथ तथा विपश्यना। तो बुद्ध ने यही बताया है। बुद्ध क्या बताते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, और निवारण का मार्ग है। ये इतनी हमें एक स्टेप बाय स्टेप क्रमशः बताया है बुद्ध ने कि यहाँ पर कोई आशंका का कोई नामो निशान नहीं है। माने रोग है, रोग का कारण है, और रोग से मुक्त हो सकता है रोगी, और उस रोग से मुक्त होने का एक मार्ग है। इस प्रकार से तो ये जो दुख का जो तीर लगा हुआ है, जो बार 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 हम उसमें गोते लगाते हैं, उससे हमें बाहर निकलना है, जो प्रज्ञा से होता है। और हम इसी दुख से मुक्त होने के लिए, और हम इसी मार्ग पर चलने के लिए एक सार्वभौमिक रूप से
एक हर रविवार को एक सेशन होता है, 3 से 4 होता है, जहाँ पर आपको ध्यान साधना सिखाई जाती है, जहाँ पर आपके दैनिक जीवन पर जो कुछ भी प्रश्न होते हैं, उस पर चर्चा भी होती है और कुछ सेशन होते हैं, ध्यान साधना कैसी करनी है और वो सभी के लिए होता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट है तो वो उसी के लिए ही है, ऐसा नहीं है। और पिछले 1 सालों से वो करते आए हैं और अनेक साधकों को उसका लाभ हुआ है। तो पूरी तरीके से फ्री है, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर कुछ पैसे देने हैं, उसके बाद आपको क्लास ज्वाइन करना है। तो वो 3 से 4 होता है हर रविवार को। और किसी आपको जुड़ना है उस क्लास में, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं bhanteasang@gmail.com पर। वहाँ पर आपको जल्द ही वहाँ पर उत्तर दिया जाएगा और आपको उस ग्रुप में सहभागी किया जाएगा, ताकि ग्रुप में जो कुछ भी अपडेट्स मिलते रहते हैं उससे आप परिचित हो। तो हम बात को आगे बढ़ाते हुए उस दुख से मुक्त होने के लिए हम एक ही प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? हम नियमित रूप से ध्यान साधना करेंगे, हम अपने खुद को जांचते रहेंगे। केवल लोगों के प्रति एक अच्छी कामना, एक मंगल कामना रखने से काम नहीं बनेगा। क्योंकि यह जो हमें लगता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, मुझे बहुत शांति मिल रही है, तो ये ऊपरी ऊपरी शांति होती है। किसी का सत्संग है, किसी का कोई हमने अटेंड किया, हमें भ्रम होता है कि हमने बहुत कुछ ज्ञान पा लिया, लेकिन वो परोक्ष ज्ञान है, हमारा कुछ ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान तब शुरू होगा जब हम आंख मूंद कर अपने स्वयं के बारे में जानने लगेंगे। हम शमध का अभ्यास करने लगेंगे, हम समाधि का अभ्यास करने लगेंगे, हम विपश्यना का अभ्यास करने लगेंगे। यही आपको सेशन में हम सिखाते हैं। तो इस बात को हम समझे कि जब तक हम अपने स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक अपना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं जग सकता। और प्रत्यक्ष ज्ञान जगाने के लिए विवेकता का होना आवश्यक है। तो दुख से छुटकारा पाए, लेकिन कैसे? विवेकता के साथ। दुख से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। हम उस दुख की बात नहीं कर रहे, मेरा सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, देखो ये बीमारी अनेक सालों से, वो तो दुख है ही। लेकिन इन सभी की उत्पत्ति और जड़ कहाँ है? अविद्या है। वो अविद्या कहाँ है? कलुषित चित्त है, जहाँ पर राग द्वेष मोह के जो एक के बाद एक जो पर्दे हैं वो बैठे हुए, उसको पूरी तरह से हमें नष्ट करना है। और उसके लिए हमें प्रज्ञा का ही सहारा आवश्यक है। तो दुख से मुक्त होने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रत्यक्ष ज्ञान जगाएं। और हम आशा करते हैं कि जल्द ही जल्द आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होंगे, तो शायद आपको और कुछ आपके जीवन के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन एक ही बात जाने कि हम जिस भी जाति संप्रदाय तथा दर्शन शास्त्र को मानते हैं, वहाँ पर ही रहे। हमें आवश्यक नहीं कि हमें किसी जाति संप्रदाय में दीक्षित होना है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बने। केवल करुणा का अभ्यास करने से, केवल सत्संग सुनने से, या फिर केवल किसी हम कथा वाचन में गए, केवल बुद्ध की उपदेश सुनने से, बुद्ध का सूत्र सुनने से, चैंटिंग सुनने से हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। उसके लिए हमें स्वयं प्रयास करना होगा, और ऐसा प्रयास कि जो भीतर की शक्ति जगाए, जो भीतर की जो अविद्या है उसको पूरी तरह से दूर करे। तो दुख से मुक्त होने के लिए रास्ता हमें क्या है? प्रज्ञा का एक दिया है। प्रज्ञा एक दिया है जो भीतर जगने से संपूर्ण अंधकार दूर होता है। तो हम ऐसे छोटे मोटे दुख के पीछे नहीं पड़े, या फिर उसके विचारों में नहीं पड़े कि देखो ये दुख आया, ये कब दूर होगा। वो दुख दूर हो गया, दूसरा कोई उत्पन्न हुआ, फिर तीसरा आ गया, ये तो आता ही रहेगा। लेकिन चित्त प्रशिक्षित है तो इन दुखों का सामना करने में वह व्यक्ति, वह साधक अधिक बलवान होगा। तो मैं आशा करता हूँ
कि आप अपने दुःख से मुक्त होने के लिए अप्रत्यक्ष ज्ञान का अभ्यास करेंगे।